लेकिन स्वीडन ने एक बार फिर से ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे मुस्लिम देश सोच में पड़ गए हैं कि आखिर स्वीडन का किया क्या जाए। आखिर स्वीडन ने क्या किया है फिर से, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। आपको बताने वाले हैं डेनमार्क में हुई एक ऐसी घटना जिसने इस्लामिक दुनिया को सख्ते में डाल दिया। कैसा ऐलान किया है डेनमार्क ने और आखिर मुस्लिम देशों के आगे क्यों नहीं झुका स्वीडन, सब जानेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए लेके आया हूं और आज का वीडियो बहुत ही खास है। दोस्तों सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है, जिनको MBS भी कहा जाता है, कहने में सुनने में आया है कि वो भी एक्स मुस्लिम बन गए हैं, लेकिन खुल के नहीं बता रहे हैं। उनकी नीतियां ये बता रही हैं कि वो कहीं ना कहीं इस्लाम से फेडअप हो चुके हैं और वो जो है वो अपनी नीतियां वहां पर लागू कर रहे हैं जो एंटी इस्लामिक है। और सस्ते अरब जो है वो ज्यादा उछल रहे हैं। सस्ते अरब ये कह रहे हैं कि MBS को ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो देखते हैं, वीडियो लेकर आया हूं द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से, और वीडियो के एंड में अपने व्यू, अपने विचार में डिटेल में बताऊंगा, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, बहनों और भाइयों, तो आप जरूर कर लीजिए। लोग इस्लाम धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। MBS का एग्जांपल आप ले लीजिए। जितना कट्टरता सऊदी में थी, एक एक करके वो सारी की सारी चीजें वो खत्म करते जा रहे हैं। वो खुल के तो बोल नहीं सकते मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। उनको इतना अच्छे से समझ में आ गया है कि इस्लाम एक आउटडेटेड रिलीजन है। जो अरबी होते हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है समझना कि इसकी कितनी हकीकत है। सस्ते अरब जो है वो ज्यादा उछलते हैं। वीडियो में दिख रहा यह शख्स एक्स मुस्लिम साहिल है, जो कि बता रहा है कि सऊदी के प्रिंस अब एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। वो बता रहा है कि कैसे सऊदी अरब अब वह कार्य कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। दुनिया से छिपा कर वह अपने यहाँ बड़े बदलाव कर रहा है। वो नहीं चाहता कि अब उसके यहाँ इस्लामी प्रथाएं ज्यादा चलें। सऊदी प्रिंस के बारे में इतनी बड़ी बात वाकई में आश्चर्यजनक है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट ना सिर्फ एक जगह बल्कि दुनिया भर में बढ़ रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम्स सऊदी अरब में रहते हैं। यानी जिस देश से इस्लाम का जन्म हुआ, आज वहीं से लोग इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं। वैसे इस बात में कोई भी नयापन नहीं है कि इस्लाम से दुनिया का मोह भंग हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले इराक से यह खबर आई थी कि 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं। लोग मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं। सोचिए कि ऐसे देश हैं जो इस्लाम के गढ़ कहे जाते थे। कुछ देश जहां इस्लाम था उनका इस्लाम से मोह भंग हो रहा है, और कुछ देश जहां इस्लाम धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है वहां भीषण तांडव मचा हुआ है। कैसे उन्मादी हिंसा का नंगा नाच कर रहे हैं। इसी बीच ऐसी खबर स्वीडन और डेनमार्क से आई है जिसे सुनकर आप एक बार फिर से हैरानी में पड़ने वाले। कुछ दिनों पहले अभी आपने सुना होगा कि स्वीडन में कुरान को जला दिया गया था, जिस पर न सिर्फ इस्लामिक देश बल्कि पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आई थी। लोगों ने स्वीडन का विरोध किया था, व्यापारिक बैन लगाने तक की बात की गई थी। लेकिन स्वीडन ने एक बार फिर से ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे मुस्लिम देश सोच में पड़ गए हैं कि आखिर स्वीडन का किया क्या जाए। आखिर स्वीडन ने क्या किया है फिर से, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा आपको बताने वाले हैं डेनमार्क में हुई एक ऐसी घटना जिसने इस्लामिक दुनिया को सख्ते में डाल दिया। कैसा ऐलान किया है डेनमार्क ने और आखिर मुस्लिम देशों के आगे क्यों नहीं झुका स्वीडन। सबसे पहले स्वीडन पर आते हैं। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले स्वीडन को लेकर पूरी दुनिया से कड़ी प्रतिक्रियाएं आई थी और इस पर भारत ने भी एतराज जताया था कि किसी भी देश के धार्मिक ग्रंथ को नहीं जलाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इतनी सारी कड़ी प्रतिक्रियाएं और मुस्लिम देशों के बवाल के बाद भी स्वीडन ने तय किया है कि अब वह झुकेगा नहीं। जी हाँ, स्वीडन के विशेषज्ञों और राजनेताओं ने कहा है कि मुस्लिमों के लिए पवित्र कुरान के अपमान पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वीडन तैयार नहीं होगा। दोस्तों 57 इस्लामिक देशों की तरफ से स्वीडन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है, इसकी आलोचना की गई है। लेकिन इसके बावजूद स्वीडन में कुरान जलाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। स्वीडन ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम किसी भी तरह से कुरान जलाने पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। दोस्तों स्वीडन यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा है, बल्कि स्वीडन का कानून, वहाँ की प्रेजेंट पॉलिटिक्स और सामाजिक परंपरा ही ऐसी है कि कुरान क्या किसी भी धार्मिक पुस्तक के अपमान को लेकर के वहाँ लोगों को बोलने की आजादी से जोड़कर देखा जाता है। स्वीडन कहता है कि हमारे यहाँ कानून सबसे सर्वोपरि, और हमारे यहाँ जो कानून है वो हम किसी भी मुस्लिम देश के दबाव या किसी भी यूरोपीय देश के दबाव से नहीं बदलने वाले। यानी स्वीडन यह साफ तौर पर कह रहा है कि अभी सिर्फ एक ही कुरान जली है, अभी आगे और भी कुरान जलेंगी। आपको बता दें कि इसी महीने फिर से कुरान जलाने की इजाजत मांगी गई थी और स्वीडन की अदालतों ने फैसला सुनाया कि पुलिस अब इन धर्म ग्रंथों का अपमान रोक नहीं सकती है। स्वीडन की कोर्ट ने कहा कुरान जलाना इंसान का अधिकार है।
क्योंकि स्वीडन पुलिस यह मामला अदालत में लेकर गई थी कि कुरान जलाने की घटनाओं से स्वीडन में आतंकी हमले हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने कुरान जलाने पर प्रतिबंध लगाने से साफ मना कर दिया। इस पर भी तमाम इस्लामिक देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि स्वीडन इस्लामिक देशों के दबाव में आने वाला नहीं है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि इस्लामवादियों के आगे स्वीडन अपना पीठ नहीं झुकाएगा। धार्मिक किताबों का जलाना निंदनीय है, लेकिन गैर कानूनी नहीं है। स्वीडन जैसे देश उदाहरण की श्रेणी में आते हैं, जो अपने देश के कानूनों के आगे किसी की भी नहीं सुनते। हमें वाकई स्वीडन से सीख लेनी चाहिए। अब आते हैं डेनमार्क पर। स्वीडन पर तो बवाल चल ही रहा था, उधर डेनमार्क ने भी एक नया ऐलान कर दिया इस्लाम से बगावत का। डेनमार्क में मंगलवार को पवित्र कुरान का अपमान देखने को मिला, जब इस्लाम विरोधी प्रदर्शनों ने मिस्र और तुर्की के दूतावासों के सामने कुरान की प्रतियां जलानी शुरू कर दी। हाल के समय में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जहां लगातार भिन्न भिन्न देशों में कुरान जलाई जा रही। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इस्लाम विरोधी प्रदर्शनकारियों ने मिस्र और तुर्की के दूतावासों के सामने कुरान की प्रतियां जलाई, जिससे एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया। अब मुस्लिम देश कंफ्यूज हैं कि आखिर वह किन किन देशों पर प्रतिबंध लगाएं। डेनमार्क में यह पहली घटना नहीं है कि जब कुरान को जलाया गया है। अभी से पहले बीते सोमवार को ही इराकी दूतावास के सामने कुरान को जलाया गया था। जैसे ही तुर्की के दूतावास के सामने कुरान जलाई गई, तुर्की ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डेनमार्क को इस्लाम के खिलाफ हो रहे इन घृणित कार्यों को रोकना चाहिए। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने भी कुरान के अपमान की निंदा करने के लिए स्वीडन के प्रभारी डी एफेयर को तलब किया है। यानी अभी पिछले 15 से 20 दिनों में ही कुरान जलाने की दुनिया भर में करीब 5 से 6 घटनाएं हो चुकी। सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दा तो स्वीडन का है, जहां पूरी दुनिया स्वीडन के खिलाफ उतर आई है, लेकिन स्वीडन अपने यहाँ कानूनों को बदलने पर तैयार नहीं है। वहाँ के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम किसी भी इस्लामिक देश के आगे नहीं झुकेंगे, हम तो भाई कुरान जलाएंगे। लेकिन यह सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ को जलाने की इजाजत किसी को होनी चाहिए? क्या ये बात आपको सही लगती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ऐसा लग रहा है कि यूरोप में इस्लाम के विरोध में एक नई क्रांति जन्म ले रही है? क्या लगता है आपको? क्या आने वाले समय में ऐसी घटनाएं हमें और देखने को मिल सकती हैं? अपनी राय अवश्य दें। तो दोस्तों, मित्रों, बहनों और भाइयों, आपने ये वीडियो जरूर देखा और इस वीडियो में ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो एक्स मुस्लिम हैं आज के टाइम पे वो सऊदी अरब में ही हैं। सऊदी अरब ही वो जगह है दोस्तों जहां से एक्स मुस्लिम मूवमेंट सबसे पहले चला था। भारत में तो इसकी जो टॉप है सबसे बाद में पड़ी है, लेकिन ये भी माना जाता है कि पाकिस्तान में भी एक्स मुस्लिम की एक बहुत बड़ी संख्या है और वो संख्या हजारों में नहीं है दोस्तों, वो लाखों में संख्या है। लेकिन वो लोग खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन उनका जो है वो जैसे कोई होता है ना माइनॉरिटी में, तो माइनॉरिटी से जैसे ही वो लोग मेजॉरिटी में आएंगे, इस्लाम का खात्मा इतनी तेजी से होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये कट्टरवाद जो है वो दुनिया को अशांत कर रहा है। वैसे तो ये कहते हैं कि हमारा जो मजहब है बहुत ही शांति का मजहब है, पीस का रिलीजन है, लेकिन दोस्तों जो इनकी हरकतें हैं उन्हें देखकर ये लगता है कि ये पीस का नहीं, ये पीस करने का मजहब है। पाकिस्तान में 25% थे हिंदू, लेकिन आज के टाइम पे वहां पर 2% हिंदू रह गए हैं। तो अब आप यहां से ये समझ सकते हो कि जो भी इस्लाम के अंडर में रहता है, क्या नॉन मुस्लिम को इस्लाम के अंडर में रहने का अधिकार है? क्या वो अपनी जनसंख्या को या अपने परिवारों को वहां पर बढ़ा सकते हैं, अपने परिवारों को पाल सकते हैं? अगर ऐसा होता तो जो हमारे सामने तथ्य और फैक्ट हैं वो तो बिल्कुल विपरीत है। वो ये बता रहे हैं कि जो मुस्लिम देश हैं या जहां पर मुसलमानों का बहुत्व है, वहां पर नॉन मुस्लिम जो है वो चैन से नहीं रह सकते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और आज भी जब ये केस चल रहा था सीमा हैदर का, तो पाकिस्तान से वैसे ही धमकियां आ रही हैं। जो उनकी असली औकात है वही वो दिखा रहे हैं कि हम मंदिरों को तोड़ देंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे और हिंदुओं को परेशान करेंगे। और अभी खबर ये आ रही है कि वहां पर हिंदू बच्चियों को उठाया जा रहा है। मियां मिट्ठू नाम का एक शख्स है जो हिंदू बच्चियों को उठाकर उनको जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर रहा है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से जानकारी मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपनी राय अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।